हालेलुया। हम फ्राइडे को एक बड़ा खूबसूरत सबक सीख रहे थे खुदा के कलाम में से, और बहुत सारी खूबसूरत बातों को हमने जुमे वाले दिन सीखा और उसी को ही हम आज कंटिन्यू करेंगे। खुदा का बंदा नेहमिया जो है ये एक अजीम नबी गुजरा है और बाइबल की तारीख के अंदर ये वो नबी है जिसने यरूशलेम की दीवार की तामीर करना शुरू की। और जब यरूशलेम की दीवार जो कि दुश्मनों ने, मुखालफीन ने गिरा दी थी, और नेहमिया और उसके तमाम हवारी और उसके साथ साथी जो थे, जिनमें लावी शामिल थे और इसी तरह बनी इस्राएल के लोग शामिल थे, उन्होंने उस फसील को, उस दीवार को दोबारा से बनाना शुरू किया। हम इस दुनिया में जब घर बनाते हैं या हम रहते हैं तो हम दीवारें खड़ी करते हैं, हम दीवारों के साथ ही जिंदगी गुजारते हैं। हम अपने घरों में दीवारें बनाते हैं ताकि हम एक को दूसरे से सेपरेट कर सकें, चीज़ों को सेपरेट कर सकें। क्या ख्याल है? पिछली दफ़ा मैंने पूछा था दीवारें हम क्यों बनाते हैं, तो कुछ आंसर्स बड़े अच्छे मिले थे। सिस्टर सोनिया ने क्या कहा था जी? दीवारें क्यों बनाई जाती हैं? मजबूती के लिए बनाई जाती हैं। और कोई? एनीबॉडी एल्स? हम क्यों दीवार बनाते हैं? हिफाजत के लिए बनाई जाती है, चोरों के लिए, और हम अपने आप को महफूज रखते हैं दीवार बनाकर। और दीवारें जो हैं उनका मकसद ये होता है कि हम दूसरों से और इसी तरह दुनिया से अपने आप को अलहदा करके जिंदगी गुजार सकें और सुकून और आराम हमारी जिंदगी में हो। ऐसे ही बड़े बड़े शहरों के गिर्द भी दीवारें बनाई जाती थी। पुराने दौर में बड़े और खूबसूरत शहर के गिर्द दीवार बनाई जाती थी, और दीवारों का मकसद ये होता था कि वो अपने शहर को दुश्मनों से महफूज रखें, उन लोगों से जो उस शहर को बर्बाद करने के इरादा से चल खड़े होते हैं, उन लोगों से महफूज किया जाए। रूहानी दीवारों से भी यही मुराद है। आज हम अपनी स्पिरिचुअल वॉल्स के ताल्लुक से मजीद सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे कि रूहानी दीवारें क्यों बनाई जाती हैं, इनका मकसद क्या है, और इब्लीस जो है क्यों दीवारें गिराना चाहता है, क्यों इब्लीस हमारी रूहानी दीवारों को गिराना चाहता है। और कलाम मुकद्दस में नेहमिया की किताब उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, तब मैंने जवाब देकर उनसे कहा, आसमान का खुदा वही हमको कामयाब करेगा। इसी सबब से हम जो उसके बंदे हैं उठकर तामीर करें, उठकर तामीर करेंगे। लेकिन यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई हिस्सा है, ना हक, ना यादगार है। मेरे अजीजों, आज रूहानी शख्स जो है उसकी दीवार अगर कायम है तो वो रूहानी है। मैंने लास्ट फ्राइडे जो है एक ऐसे शख्स की मिसाल दी जिसके गिर्द दीवार है, और अगर दीवार है तो उसका मतलब यह है कि वो निजात याफ्ता है, वो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, वो निजात की पहचान रखता है। और अगर उसके गिर्द दीवार है तो उसके अंदर सलीब का काम भी नजर आएगा। और इसी तरह अगर वो मसीही गवाह है और यीशु मसीह की गवाही देता है
तो उसके गिर्द एक दीवार लगी हुई है, यानी कि वो अकेला नहीं है बल्कि महफूज शख्स है। पुरानी फितरत की जगह नई फितरत बदल गई है। और इसी तरह जब इंसान के दुख और जांच पड़ताल होती है, टेस्टिंग होती है, तब भी हमें यह अंदाजा होता है कि उसके गिर्द एक रूहानी दीवार है। और हम देखते हैं जब एक शख्स के अंदर खुदा का कलाम बसा होता है तो फिर उसके गिर्द रूहानी दीवार लगी होती है। और जो शख्स जिसके गिर्द रूहानी दीवार होती है वो रूहानी जंग भी कर सकता है। हालेलुया। आज हम रूहानी होते हुए खुदावंद यीशु मसीह के पुजारी, हवारी और उसके शागिर्द होते हुए क्या आज हमारे गिर्द रूहानी दीवार लगी हुई है? क्या हम उस शहर की मानद तो नहीं जो बेफसील शहर है? क्या हम उस शख्स की मानद तो नहीं जो खुदा तो करता है लेकिन उसका दिल खुदा से दूर है? क्या हम उन लोगों की मानद तो नहीं जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने की एक्टिंग तो करते हैं लेकिन हमारे दिल यीशु से दूर हैं? आज हम देखेंगे कि अबलीस जो है वो किस तरह से हमारी दीवारों को गिराने की कोशिश करता है। जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो खुदा के फरिश्ते जो हैं वो हमारे चौगिर्द दीवार लगा देते हैं। आपको याद होगा जब आदम और हवा बागे अदन के अंदर रहते थे और वो बागे अदन के अंदर रहकर तमाम बरकतों को एंजॉय करते थे और खुदा ने अपने बाग के अंदर उनको हर वो चीज मुहैया कर दी थी जिसके लिए वो सोच सकते थे, अंदाजा लगा सकते थे। वो उनको हर चीज उसी बाग के अंदर मिलती थी। लेकिन जब उन्होंने गुनाह किया, खुदा की नाफरमानी की, खुदा से दूरी का रास्ता अपनाया, खुदा से जुदाई हो गई, तो क्या हुआ? वो बाग के अंदर से निकल गए। वो उस खुदा के हसार से, खुदा की प्रोटेक्शन से, खुदा के जलाल से, खुदा के अबर से और खुदा की मुहाफ़ज़त से जो चारों तरफ मौजूद थी उससे निकाल दिए गए। और उसके बाद खुदा ने वही दीवार जो उनके पहले गिर्द थी, वही दीवार दोबारा से उन्होंने देखी और खुदा ने आतिशी फरिश्तों को तैनात कर दिया और वो आतिशी तलवारें लिए हुए एक दीवार की सूरत में उस बाग की हिफाजत करते रहे। अबलीस जो है मेरे अजीजों दीवारों पर हमला आवर है। अबलीस दीवारों पर हमला आवर है। अबलीस दीवारें गिराना चाहता है। अबलीस दीवारों से घुसना चाहता है। दीवारों में बहुत सारे दरवाजे हैं और वो दरवाजे जो हैं वो उनके अंदर से कोशिश करता है रास्ता तलाश करने की। वो हर रोज आपके ऊपर नजर रखता है। वो हर रोज रखने तलाश करता रहता है। वो हर रोज आपको देखता रहता है। वो हर रोज आपके ऊपर कड़ी नजर रखे हुए है कि कब ये शख्स खुदा से, उसकी हजूरी से जुदा हो, इससे गुनाह हो और फौरन से वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आप पर हमलावर होता है। जब नेहमिया यरूशलेम की दीवार तामीर कर रहा था तो दुश्मन भी बाहर खड़े हुए थे। वो हर रोज उसके ऊपर तानाशाही करते थे। वो हर रोज उसको डिस्करेज करते थे क्योंकि दीवार गिरी हुई थी, इसलिए हमले जो हैं वो जारी रहते थे। जब भी आप अपनी रूहानी दीवार को दोबारा से खड़ा करते हैं तो हमेशा हमले होते हैं और वो हमले
अबलीस की तरफ से होते हैं और अबलीस डायरेक्ट क्रिटिसिज्म करता है, तनकीद, हमारे ऊपर तनकीद होती है। भाई दीवार की क्या जरूरत है, दीवार खड़ी करने की क्या जरूरत है? मेरे अजीजों, जब तनकीद की स्पिरिट नजर आती है तो फिर अबलीस को हम देख सकते हैं, अबलीस को हम देख सकते हैं। दुश्मनों ने तनकीद की, वो तामीर नौ के मंसूबे के खिलाफ थे और इसकी रोकथाम के लिए हर तरफ से कोशिश करते रहते थे। जब भी हम अपने आप को रूहानी सफर पर खड़ा करते हैं तो हर रोज हमें एक नया महाज सामने नजर आता है। हर रोज हम जब नौकरी पर जाते हैं, हम जॉब पर जाते हैं, हर रोज हमारे लिए कलाम से हटकर, ईमान से हटकर हमें ऑप्शंस नजर आते हैं। हर रोज हमारे अंदर, हमारे बाहर, हमारी रूह में हमें ख्याल ऐसे पेश किए जाते हैं अबलीस की तरफ से कि हम खुदा से, कलाम से, ईमान से हट जाएं। और कई दफा हम ऐसे फैसले भी कर लेते हैं जिनसे हम कई नुकसानात उठाते हैं और बाद में हमें याद आता है, नहीं यार ये तो अबलीस का हमला है। जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहे होते हैं जो अबलीस की दुनिया और खुदा की दुनिया से हमें जुदा करती है। जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम एक ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं जो हम रूहानी दुनिया और दुनियावी दुनिया से हमें जुदा करती है और हम खुदा के साथ चलने का इरादा करते हैं। लेकिन जो बाहर वाले हैं वो हमें हर रोज परेशान करते रहते हैं। हर रोज हमें बाहर से हमें ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं और फिर हमारा दिल भी करता है उधर जाने को, लेकिन हमने एक दीवार बनाई हुई है। कई दफा हमारा दिल करता है हम उधर जाएं, लेकिन हमने एक दीवार बनाई हुई है और जब हम जाते हैं तो फिर वो भी आते हैं और जब वो आते हैं वो तबाह करते हैं। अबलीस तबाह करता है, क्रिटिसिज्म होती है, तहकीर की जाती है। और जब भी आप रूहानी दीवार खड़ी करते हैं अपने लिए, अबलीस की ये हिकमत अमली है कि वो आपकी तहकीर करता है, वो आप पर आपका मजाक उड़ाता है। इवन कि मैंने देखा ऐसी फैमिलीज में कि एक बच्चा या एक बहन या एक भाई अगर घर में दुआ करना शुरू कर दे तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। ले हुण नूं हर वेले दुआ ही याद आई, जदों काम कहिए दुआ च बह जाता है। जब कोई हमारा मजाक उड़ाया जाता है, और इवन कई लोग जब संडे को चर्च आते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। कई दफा ऐसा वाकया हमें मिलता है कि खुदा का कलाम पढ़ना, दुआ करना, परस्तिश करना, तालियां बजाना, नारे लगाना लोगों के लिए मजाक का बायस बन जाता है। जब हम खुदावंद की परस्तिश करते हैं और अबलीस और अपने दरमियान एक दीवार खड़ी करते हैं तो अबलीस आपका मजाक उड़ाता है, वो आपका मजाक उड़ाता है। वो कहता ले ए देखो ए कल गाना कढ़ता सी पिया ते अज हालेलुया बोलता जे पिया। वो आपका मजाक उड़ाता है। जब हम खुदा के साथ चलने का प्लान करते हैं तो हमारी तहकीर की जाती है, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। और ये अबलीस की हिकमत अमली है ताकि हम अपनी दीवार की तामीर ना कर सके, हम कंस्ट्रक्ट ना करें, हम अबलीस से और खुदा के दरमियान जुदाई पैदा ना करें। खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए नहीं आया कि सुलह करवाऊं, बल्कि मैं इसलिए आया हूं कि तलवार चलाऊं। मैंने कहा खुदावन ये कैसा हवाला है, लेकिन बाद में मुझे समझ आई असल में तलवार चलाने का मकसद ये था कि जुदा किया जाए, सेपरेट किया जाए।
इब्लीस की चीजों को खुदा की चीजों से जुदा कर दिया जाए। और जब हमारे अंदर रूहानी तलवार चलती है तो हम चीखे मारते हैं, और फिर शराब नोशी, जुआ, वो सारी चीजें जब हमारे अंदर से निकल जाती हैं तो हमारा दिल तो बहुत करता है दोबारा उधर जाने के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, आपके और खुदा के और इब्लीस के दरमियान एक दीवार खड़ी हुई है। फॉल्स एक्यूजेशंस की जाती हैं, झूठे इल्जामात लगाए जाते हैं। जब भी आप दीवार खड़ी करते हैं, इब्लीस आप पर झूठे इल्जाम लगाता है, दुश्मन झूठे इल्जाम लगाता है, वो तोहमत लगाता है और आपको बागी कह देता है। नहमिया जो है वो जब यरूशलेम की दीवार खड़ी कर रहा था तो खुदा का बंदा जो है उसको अपने ही लोगों ने कहा ये तो बागी है, रिबेलियस है। जब हम खुदा के साथ चलने का इरादा कर लेते हैं तो हमारे घरों में, अपने खानदानों में ही हमें बुरा भला कहा जाता है। जब हम खुदा के साथ चलने का प्लान कर लेते हैं तो इब्लीस जो है हमारे लिए झूठे इल्जामात की बारिश कर देता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खुदा के खादमों को भी नहीं छोड़ते। फेसबुक भरा हुआ है, फलां खादम की बेइज्जती हो रही है, फलां खादम की बेइज्जती हो रही है, फलां खुदा के खादम की तजलील हो रही है, तस्हीक हो रही है। किसी को हम जादूगर कह रहे होते हैं, किसी को हम शोबदाबाज कह देते हैं, किसी को हम तमाशा कह देते हैं। फॉल्स एक्यूजेशंस। मेरे अजीजों, याद रखें, जब आप बुराई और अच्छाई में खुदा की बादशाहत और इब्लीस की बादशाहत में आप दीवार खड़ी करते हैं तो वो हमेशा आपका रास्ता मोड़ने की कोशिश करता है, वो डाइवर्जन क्रिएट करता है। और जब नहमिया यरूशलेम की दीवार तामीर कर रहा था तो दुश्मन की यही चालाकी थी कि उसने एक ऐसा हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की ताकि उसका जो है इरादा तब्दील हो जाए। हमारे इरादे हर रोज तब्दील होते हैं, हम हर रोज इस जंग के अंदर हैं, हम हर रोज खुदा की परस्तिश करना चाहते हैं, वक्त नहीं मिलता। डाइवर्जन, मोड़, इब्लीस मोड़ मोड़ देता है। जब दुआ शुरू की जाती है तो हमें एक ज़रूरी काम याद आ जाता है, और जब दुआ शुरू की जाती है कोई फ़ोन आ जाता है और फिर हमारा ध्यान ऐसे इब्लीस मोड़ देता है कि खुदा दूर दूर तक भी याद नहीं सानू रहता। कई दफ़ा तो मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जो दुआ करने लगते हैं तो उनकी एक आंख खुली होती है, एक बंद होती है, तो एंड च कहते हैं अरे बाप तेरा शुक्र है, नाल ही सो गए, क्योंकि वो थके होते हैं। There are lot of times जब इब्लीस हमारा रास्ता मोड़ देता है, इब्लीस हमें वो दीवार खड़ी करने ही नहीं दे रहा। इब्लीस नहीं चाहता कि हम एक मजबूत दीवार खड़ी कर सकें जो दुनिया और खुदा से हमें जुदा रखे। हम नहीं चाहते हम दुनिया की आवाज़ को सुने, हम नहीं चाहते हम दुनिया के गुनाहों में शामिल हों, हम नहीं चाहते कि हम दुनियादारी में बढ़ जाएं। हम एक ऐसे घर के अंदर रहना चाहते हैं जहां खुदा की परस्तिश है, और वो घर बनाने और उस दीवार को तामीर करने के लिए हम हर रोज कोशिश करते हैं इब्लीस की हिकमत अमली समझें, और वो आपके ख्यालों को, सोचों को डाइवर्ट करता है, वो हमेशा डाइवर्जन करता है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि दुश्मन आपको जो है लोगों में भी रद्द कर देता है,
और लोगों के अंदर जो पॉपुलर इन्फ्लुएंस होता है वो भी हमें कई दफ़ा ऐसा सोचते हैं कि जो ज़्यादा लोगों की राय है उसी की बात को माना जाए, और हम ज़्यादा लोगों के चक्कर में अपने खुदा को भी भूल जाते हैं। इसलिए खुदा के जलाल और खुदा के कलाम को तरजीह देना सीखें। हमेशा याद रखें, हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जब भी हम दीवार खड़ी करते हैं तो समझौते सामने आ जाते हैं। जब नहमिया खुदा का बंदा यरूशलेम के गिर्द दीवार खड़ी कर रहा था तो दुश्मनों ने कहा चलो समझौता कर लेते हैं, आप दीवार खड़ी ना करें, समझौता कर लेते हैं, ना हम हमला करेंगे ना आप परेशान होंगे। लेकिन ये झूठ है। दुश्मन अपनी आदत से, अपनी खसलत से बाज नहीं आ सकता। और मैं अक्सर एक कहानी बताया करता हूं कि एक शख्स, नौजवान लड़का, अपनी नौकरी करने के लिए सुबह सवेरे जाया करता था। तो जिस शहर में वो रहता था वो सुबह सुबह बर्फ बहुत पड़ती थी वहां पे। ये मैं आपको बता रहा हूं कि सांप की खसलत बदलती नहीं है। तो जब वो सुबह सुबह जाता था तो वो ठिठरता अपनी जॉब पर सुबह सवेरे उठ के 5 बजे चला जाता था। एक दिन जब सुबह उठा तो उसने देखा कि एक सांप जो है वो कांप रहा है बर्फ के अंदर। और जिस दौर की ये कहानी है उस वक्त सांप भी बोला करते थे। तो सांप बोल के कहता है, यार मेरी बात सुन, मुझे प्लीज़ मेरी मदद कर ताकि मैं उस जगह पर पहुंच जाऊं। वहाँ जाना है मैंने, वो घास बड़ी अच्छी है, वहाँ पे मुझे तुझे ड्रॉप कर देना है। तो मैं सिर्फ आपने मेरी हेल्प ये करनी है, मुझे उठाना है और मुझे आगे छोड़ देना है। पहले उसने सोचा कि यार ये सांप है, अगर मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उसको अपने थोड़ा सा शर्ट के अंदर गर्मी दी तो इसने मुझे काट लेना है। थोड़ा सा वो आगे जाता है, फिर पीछे आता है, सांप की आवाज़ आती है, बराए मेहरबानी आप मेरी मदद करें, मुझे थोड़ा सा गर्म कर दें और मैं थोड़ा सा गर्म हो जाऊंगा और फिर आप आगे मुझे छोड़ देना, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। सांप के बहुत सारे तरले डालने के बाद आखिरकार वो नौजवान उसकी बात मान लेता है और वो क्या करता है, सांप को उठाता है, अपनी शर्ट के अंदर रख लेता है, उसको गर्म करता है, उसको थोड़ा सा सुकून मिलता है और वो चलता 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 एक ऐसी जगह पे उसको छोड़ देता है जहाँ पे बर्फ नहीं होती। लेकिन जो ही वो छोड़ने लगता है वो उसको डस देता है। जो ही वो डस देता है वो कहता है तूने तो ये कहा था कि मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा, मैं तुझे नहीं डसूंगा। लेकिन सांप कहता है यार मेरी बात सुनो, ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी फितरत है, मैं अपनी फितरत से किनारा नहीं कर सकता, मेरी फितरत ही डसना है। मेरे अजीजों, जब आप दीवार खड़ी कर रहे होते हैं, जब आप खुदा और अबलीस के दरमियान जुदाई खड़ी कर लेते हैं तो फिर कॉम्प्रोमाइज आ जाता है और अबलीस कहता है नहीं यार कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे अजीजों, कभी अबलीस के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, अबलीस को कभी भी अव्वल दर्जा ना दें, अबलीस की धमकियों और खौफ से भी ना डरें, क्योंकि अबलीस के खौफ से लोग ज़्यादा डरते हैं बनिस्बत खुदा के खौफ से। अभी यहाँ पे एक छोटा सा चूहा मैं छोड़ दूँ तो आप की चीखें निकल जाएंगी, क्या ख्याल है? चीखें निकलेंगी। हम एक छोटे से चूहे से ज़्यादा डरते हैं खुदा से भी, हम अबलीस से ज़्यादा खौफज़दा होते हैं क्योंकि हम अबलीस के इरादों से खौफज़दा हैं। मेरे अजीज़ों,
इब्लीस जो है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि खुदा आपके साथ है। इब्लीस की धमकियों से खौफजदा ना हो, क्योंकि इब्लीस आपको कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जब आप दीवार खड़ी करते हैं, जब आप खुदा की हजूरी और दुनिया से अपने आप को जुदा करने के लिए एक दीवार खड़ी करते हैं, तो इब्लीस आपको धमकाता है, ओए ऐ ना करें, ये ना करना, चर्च ना जाना, दुआ ना करना कि तेरे अंदर ही ना आ जाए। ऐसे होता है खौफ की स्पिरिट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा और मैंने कई दफ़ा उनके लिए दुआ भी की। मैंने उनको देखा और वो कहते थे कि भाई साहब आप दुआ ना करें, क्योंकि ज़्यादा जब हम खुदा की तरफ जाते हैं तो इब्लीस हमें बड़ा परेशान करता है। जब हम ज़्यादा दुआ करते हैं तो हमें बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं। मैं एक दफ़ा इन्हीं ख्यालों के अंदर मैंने एक शर्ट पहनी, और जब भी वो मैंने शर्ट पहनी मेरी मोटरसाइकिल कोई ना कोई उसका मसला हो जाना। पहले दिन मैंने ये गौर किया कि यार ये शर्ट पहनूं तो जब भी मैं जॉब पे जा रहा होता हूँ तो मेरी बाइक का नुकसान हो जाता है। अच्छा, मैंने नोट करना शुरू कर दिया। दूसरे दिन पहनी, तीसरे दिन, चौथे दिन जब मैंने पहनी तो मेरी बाइक का चेन टूट गया। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर। और इब्लीस मुझे उसी तरफ लेकर आना चाह रहा था कि मैं सुपरस्टिशियस थॉट्स को अव्वल दर्जा दूं, इब्लीस की धमकियों और खौफ के ऊपर और तोहम परस्ती को अव्वल दर्जा दूं। मैंने दुआ करना शुरू की। मैंने कहा खुदावन, मैं ऐसा शख्स नहीं हूं कि मैं इन बातों पर अब ईमान रखूं, मैं तुझ पर ईमान रखता हूं। और ये शर्ट जब भी मैं पहनता हूं, शायद मेरा ख्याल है या लोग तो कहते हैं, लेकिन मैंने दुआ के बाद एक इरादा किया कि मैं अब हफ्ते में एक दफ़ा ये पहनता हूँ, अब मैं डेली पहना करूँगा। मैंने भी जिद लगा ली। मैंने कहा प्लीज़ देखी जाएगी, जो तू कर सकना है, जो खुदा कर सकता है। मैंने दुआ करके उस शर्ट को मैंने यीशु के लहू में छुपाया। मैंने सुबह सुबह फिर पहन ली। अच्छा, उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा भाई यार ये तो कुछ नहीं हुआ आज। अगले दिन फिर मैंने वही शर्ट पहन ली। जब तीसरे दिन फिर मैंने शर्ट पहनी, मेरे कोलीग्स ने कहा यार तेरे को एक कोई शर्ट है, तू हर रोज यही पा के आ जा। मैंने कहा यार ये मसला चल रहा है एक, जिसकी वजह से मैं ये पहन रहा हूं। जब तीसरे दिन मैंने पहनी फिर कुछ मसला ना हुआ। चौथे दिन मैंने दुआ करके फिर पहनी। इब्लीस को शर्मिंदा मैंने किया। मेरे अजीजों, हम जब धमकियों और इब्लीस के खौफ को अपने ऊपर गालिब कर लेते हैं तो इब्लीस जो है वो दीवार खड़ी करने ही नहीं देता। फिर हमेशा इब्लीस जो है आपको शर्मिंदा करता रहता है। और कई मैंने फैमिलीज के अंदर ऐसे देखा है, जो ही बच्चा बीमार होता है बहने फौरन मरचां वार दिया, चलो मरचां वार, ओ तीलियां वार, ओए बाबे नु बुलाओ, ओए ऐ कर दियो। हम लोग जब हम इस तरह की कंडीशन में होते हैं, दुआ कहाँ रहती है, कलाम कहाँ है, खुदा कहाँ है, यीशु कहाँ है, परस्तिश कहाँ है? आप खुदा को क्यों अव्वल दर्जा नहीं देते हैं? मैंने आज तक कभी भी ये काम नहीं किया। शुरू में एक दो बुजुर्ग हमारी हर खानदान में होते। मेरा बेटा जब बीमार, और पुनः मरचां वार फटाफट। मैंने कहा एक मिनट ठहरे, असी मरचां ते ईमान नहीं रखते। मैंने यीशु के नाम से दुआ की, वो बच्चा ठीक हो गया। और उनका ईमान ये था कि अब मेरा बच्चा बीमार हुआ है, पास्टर उबैद को बुलाए, वो बात दुआ करेंगे। नो, वी हैव ट्रस्टेड इन जीसस। जब आप एक दफा इब्लीस आपको उन चीजों पर ईमान के लिए एक खड़ा कर देता है,
फिर आप बार बार उन चीज़ों को करते हैं, फिर आप कलाम की कोई इज्जत नहीं करते, फिर कलाम नाम की कोई चीज़ नहीं आपकी ज़िंदगी में होती है। आप धमकियों से डरते हैं। मेरे अजीज़ों, साजिश को परखें। इब्लीस साजिश कर रहा है और वो हमेशा खड़ा होता है। आप जब भी दीवार खड़ी करते हैं वो साजिश करता है। वो आपके दरमियान ऐसे ऐसे ज़बरदस्त किस्म के वो जासूस छोड़ देता है जो आपको गलत मशवरे देते हैं। ऐसे जासूस, गलत मशवरा, वो छाड़ी यार है काम, ये काम नहीं, वो दुआई करनी है दे यार, चलो घर बैठे कर सकते हैं, की फर्क पैंदा है, चर्च जान दी की लोड़ है, कोई बात नहीं, हम घर भी बैठे। अगर घर बैठ के सब ने दुआ करनी थी तो खुदा ने हैकल को क्यों तामीर किया, फिर खैमा इज्तिमा क्यों बनवाया गया, हैकल की तामीर क्यों करवाई गई? इट्स वाई देयर आर सम रीजंस। इब्लीस साजिश करता है और साजिश ये है कि आप दुश्मन के दरमियान अपने आप से उसको जुदा ना कर सकें। याद रखें, कलाम कहता है चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। इसलिए चोर के प्लान को समझें, वो आप पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा होता है। जब आप दीवार खड़ी करते हैं, साजिश काम नहीं आ रही, जासूस काम नहीं आ रहे, वो धमकियों से आप डर नहीं रहे, तो फिर वो खलो जाता लै भी ए ते हुण कुछ इनू तो समझ ही नहीं आ रही, हमला कर देने, फिर वो तुहाडे ते हमला कर देंदा है। तो फिर आप जब दीवार ही खड़ी कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि फिर जब वो हमला करेगा तो क्या आप नहते हैं? क्या आपके पास कोई हथियार नहीं होने चाहिए? जब नहमिया दीवार खड़ी कर रहा था तो लावियों ने भी उसकी मदद की, यरूशलेम के और यहूदिया के और तमाम बनी इस्राएल के लोगों ने उसकी मदद की। लेकिन नहमिया ने कहा कि जब तुम दीवार खड़ी कर रहे हो ना तो साथ अपने चाकू रखना, जेड़ा बंदा ताड़े अगे आया उन्हें मार देना, पर दीवार ना रुके, दीवार खड़ी करते रहना। आप नहमिया की किताब पढ़ें, उसके पहले 7 अबवाब पढ़ लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। इब्लीस जब देखता है कि इस बंदे पर कोई असर नहीं हो रहा, वो सारे उसने हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं, तो फिर वो ताड़े ते हमला कर देता है। वो आप पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा हो जाता है। और फिर जब तक आप खुद रूहानी तौर पर मजबूत नहीं होते, खुदा में नहीं होते, उसकी हजूरी में नहीं होते और आपने उसके हथियार नहीं बांधे होते, इब्लीस फिर आपको रगेदता है। क्या ख्याल है, क्या हमें उसके हमलों पर गालिब नहीं आना चाहिए? क्या इब्लीस आपको हौसला शिकनी करके, आपको डिस्करेज करके, आपकी ताकत को गिराकर और आपके अंदर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस देकर क्या आपको गिरा सकता है? कई दफ़ा ऐसा होता है, हमारा ईमान जाता रहता है, जब काम नहीं हो रहा था, शिफा नहीं हो रही होती, कोई मकसद पूरा नहीं हो रहा था, फिर हम कई दफ़ा हमारा ईमान कम होता चला जाता है, थोड़ा हो जाता है। हम कई दफ़ा कलाम से, खुदा से गिला करते रहते हैं, हम खुदा से हर रोज़ मांगते हैं, मिलता ही नहीं। और इब्लीस हमेशा कहता है ले कुछ मिले, नहीं मिले ना, मेरे को आ जा। हाँ मिले कुछ, नहीं मिले आज भी, मेरे को आ जा। हर रोज़ वो कहता है, हर रोज़ हम खुदा के हुजूर कहते हैं। इब्लीस हर रोज़ हमें कहता है मिले कुछ, नहीं मिले, मेरे को आ जा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्रिएट करता है, वो आपको कमज़ोर करता है, एतमाद की कमी आपके अंदर आती है, इख्तलाफ आ जाता है, ताकत में कमी आती है, हौसला शिकरी होना शुरू होती है। यह है इंटरनली आप वीक होते हैं, एक्सटर्नली आप वीक होते हैं, और इब्लीस के ये हमले हैं। लेकिन अजीजों, खुदा क्या चाहता है? अपने आप का मुहासरा करें। सबसे पहले
देखें दीवार कहां से टूटी हुई है, देखें कहां पे रखने हैं। दीवार के अंदर जो दरवाजे हैं उनको देखें। दीवारें टूटी तो नहीं है, दरवाजे टूटे तो नहीं है, इब्लीस के लिए रखने तो नहीं है। हम दुआ के साथ साथ अगर गुनाह करेंगे तो काम नहीं होगा। हम खुदा के साथ साथ इब्लीस को भी रखेंगे तो काम नहीं होगा। अगर एक हाथ में बाइबल और दूसरे हाथ में शराब होगी, काम नहीं होगा। अगर हम चर्च जाने वाले हैं, खुदा के साथ चलने वाले हैं और इब्लीस को भी 50-50 करते हैं तो काम नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होगा। हमें ऐसी 50-50 की आदत हो गई है कि एक बिस्किट बड़ा मज़े का आता है, मैं भी खाता हूँ अक्सर 50-50। उसमें कुछ नमकीन होता है, कुछ मीठा होता है। तो ऐसे भी कभी कभी नमकीन ते मीठा इकट्ठा ही खान दे आदि हैं। कुछ लोगों को तो आदत है ये कि वो नमकीन के साथ साथ मीठा भी खाना ज़रूर ही पसंद करते हैं। एग्जामिन, आप तज्जिया करें कि कहाँ पे आपके पास रखने हैं। अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाए और एक मुसम्मम इरादा करें कि मैं आज से यीशु के साथ चलने का मुसम्मम इरादा करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, एक बात याद रखें, ये सफ़र जो है, ये सफ़र मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। ये मुश्किल ज़रूर है, कठिन है, तंग रास्ता है, लेकिन ये रास्ता अबदी ज़िंदगी की तरफ आपको लेकर जाएगा। गुनाहों का एतराफ़ करें, रिकग्नाइज करें, क्योंकि आप अकेले इसको तामीर नहीं कर सकते। आप खुद से खुदा की रहनुमाई के बगैर खुदा के रस्तों के ऊपर नहीं चल सकते। रिकग्नाइज करें, आप खुदा की मदद के बगैर कुछ नहीं है। जब तक आप खुदा के साथ नहीं चलेंगे, आप दुआ नहीं करेंगे, प्रस्तुत नहीं करेंगे, कलाम पर अमल नहीं करेंगे, आप खुदा के रस्तों पर नहीं चल सकते। आप ये दीवार खड़ी ही नहीं कर सकते खुदा के बगैर। हमेशा याद रखें, नहमिया ने कहा, उठो और तामीर करो। आए उठें और तामीर करना शुरू करें, तामीर करना शुरू करें। अगर तामीर हुई दीवार टूटी है, उसको बहाल करना शुरू करें। अगर टूटी हुई दीवार है, रखने हैं, दरवाजे टूट गए हैं जहां से इब्लीस की आमद हर रोज जारी है, आए उसको बहाल करना शुरू करें। उठें और तामीर करें। डिटरमाइन टू राइज एंड रीबिल्ड योर स्पिरिचुअल वॉल्स। तामीर करें और कभी भी अपना रास्ता ना मोड़े। यशवा को खुदावन ने एक बड़ा हुक्म देते हुए कहा, तू ना दाएं हाथ मुड़ना ना बाएं हाथ। तेरा ध्यान किस तरफ हो? खुदा के कलाम की तरफ। हर रोज, एवरी डे, जो कुछ भी कर रहे हैं, देखें कहीं गुनाह तो नहीं है। अवाम से राय जरूर लें, लेकिन उससे मुतासर ना हो जाएं। लोगों से इतना मुतासर ना हो, नहीं यार वो बाहर जा रहे हैं, मैं भी बाहर ही जाना है। यार हो सकता है खुदावंद आपको इधर इस्तेमाल करना चाह रहा हो। उथे जाके असी जलील और खवार होके वापस आ जाने हैं, लेकिन हम अपना माल भी ज़ाया करते हैं अवाम की। जब हम छोटे थे तो हम कहते थे हमने भी डॉक्टर बनना है, सारे डॉक्टर बन रहे हैं। तो हम दुनिया के पीछे चलने की आदी हैं। अवाम की राय ज़रूर लें, लेकिन उनसे मुतासर ना हो सकता है खुदा आपको किसी और काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। दुश्मन और उसकी हिकमत अमली की शिनाख्त करें, दुश्मन को परखें कि दुश्मन क्या चाहता है। देखें आपकी रूहानी ज़िंदगी इस काम से तबाह तो नहीं हो रही। कई दफ़ा हम ऐसी नौकरी कर लेते हैं जिसमें खुदा नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती।
हम ऐसी नौकरी करते हैं जिसमें संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सारे ही सारे दिन सुबह तो लैके 365 दिन तुहाडे को खुदा होता ही नहीं। और जब हम रिटायर हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, फिर सानू याद आता ओ यार खुदा खुदा कर। उदों ना दुआ करन दी हिम्मत होंदी है, तो बस दुआइयां ही होंदियां ने सुबह दोपहर शाम। इब्लीस को सोचें और समझें और हमेशा दुश्मन का मुकाबला करें। कलाम कहता है दुश्मन का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आए सब खड़े हो जाएं।